मेरे जन्म से पहले ही मेरे माता पिता ने मेरी होने वाली पत्नी चुन ली थी। वो मुझसे 3 महीने बड़ी थी और बचपन से ही मुझे लेकर बेहद अधिकार जताती थी। अगर वो मुझे एक पल भी ना देख पाती तो फूट फूट कर रोने लगती। उसके 100वें दिन के समारोह में उसने सब मेहमानों के सामने सोने का अबेकस छोड़ दिया और सीधे आकर मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया। पूरा हॉल हैरान रह गया। मेजबान ने मुस्कुराते हुए माहौल संभाला। हमारी छोटी राजकुमारी ने सही चुनाव किया है। ये तो स्वर्ग में तय हुआ रिश्ता है। मेरी माँ की सबसे अच्छी दोस्त चेन उत्साह से दौड़कर आई और लगातार तस्वीरें लेने लगी। ये फोटो तो बड़ी करवाकर ड्राइंग रूम में लगानी पड़ेगी। हमारी नन्ही जान तो 6 महीने की उम्र से ही अपने होने वाले पति की रक्षा कर रही है। मेरी माँ हंस पड़ी और उनका दिल खुशी से भर गया। उस रात वो चुपके से नर्सरी में गई और धीरे से दरवाजा खोला। छोटे से बिस्तर पर हम दोनों बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे। लिंगयान का नन्हा हाथ मुझ पर ऐसे रखा था जैसे वो मेरी रखवाली कर रही हो और मेरा चेहरा उसके कंधे से लगा हुआ था। चांदनी हम पर बिखरी हुई थी, मानो किसी खूबसूरत सपने का दृश्य हो। माँ हमारे पास आई और कंबल ठीक करने लगी, लेकिन जैसे ही उनकी उंगली कंबल को छुई, लिंगयान ने तुरंत आंखें खोल दी। मुझे सुरक्षित देखकर ही उसने राहत की सांस ली, पर अपना हाथ मुझसे हटाया नहीं। माँ ने प्यार से कहा, मैं बस कंबल ठीक कर रही हूँ। लिंगयान ने 2 बार पलकें झपकाई और अनमने मन से हाथ हटाया। जैसे ही माँ ने कंबल ठीक किया, उसने फिर तुरंत हाथ मुझ पर रख दिया और चैन से सो गई। माँ हमें देर तक देखती रही और धीरे से फुसफुसाई, लिंगयान, हमेशा अपने छोटे भाई की ऐसे ही रक्षा करना। नींद में भी उसने होंठ हिलाए, मानो कह रही हो, कोई समस्या नहीं। कुछ समय बाद हम दोनों जाग गए। इस बार मैं लगातार अपनी बच्ची सी भाषा में कुछ बोलता जा रहा था और लिंगयान पूरी तल्लीनता से सुन रही थी। अचानक मुझे छींक आ गई। वो तुरंत चौकन्नी हो गई। उसने अपनी गोल मटोल हथेली मेरे माथे पर रखी, फिर मेरे गाल दबाकर ऐसे जांचने लगी जैसे कोई अनुभवी डॉक्टर बुखार देख रहा हो। जब उसे यकीन हो गया कि ये सिर्फ एक साधारण छींक थी, तब जाकर उसने राहत की सांस ली। फिर उसने अपना कंबल उतारकर मुझे उड़ा दिया।